नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अनुज गोरखपुरिया। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और अच्छे से होंगे। आपका जो सपना है विदेश में नौकरी करने का, डेफिनेटली आप लोग पूरा करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और अपने घर परिवार को अच्छी सुख सुविधा देंगे। तो भाई आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे रोमानिया एमबेसी के अपडेट के बारे में, जिसके अपडेट में दूंगा आप लोगों को वर्क परमिट के बारे में, वीज़ा अपॉइंटमेंट के बारे में, वीज़ा रिजल्ट के बारे में और वीज़ा रेशियो के बारे में। तो ओवरऑल जो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है भाई। तो वीडियो को जितना हो सके उतना स्किप मत करिए, पूरा एंड तक देखिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप लोग अप्लाई कर चुके हैं रोमानिया के लिए या आप लोग अप्लाई करने जा रहे हैं तो स्पेशल आपके डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया है। जो लोग भाई नए हैं मेरे चैनल में उनको मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम है अनुज, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और अभी यूरोप रोमानिया में जॉब कर रहा हूँ। अगर आप लोग नए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी मोटिवेट करता रहेगा कि मैं फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना बना के आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्क परमिट के बारे में। तो वर्क परमिट क्या होता है और कैसे इशू होता है। तो भाई जब हम लोग अपना इंटरव्यू देते हैं यहाँ पर रोमानिया में, किसी भी एजेंट के थ्रू करवाते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉय को इंटरव्यू देते हैं, तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स वो लोग लेके, जैसे कि पीसीसी हो गया, आपका फिट टू वर्क का सर्टिफिकेट हो गया और आपका सीवी हो गया और आपका पासपोर्ट हो गया, वो सब लेने के बाद वो लोग क्या करते हैं भाई, वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो भाई उसके बाद उनकी फिजिकल सबमिशन होती है। तो वर्क परमिट जो इशू होता है भाई, मिनिमम मान के चलिए 1.5 से 2 महीने का स्टैंडर्ड टाइम होता है वर्क परमिट इशू होने का। बट क्या है, फिलहाल भाई जो वर्क परमिट है इशू होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि इसके पीछे वजह है क्योंकि रोमानिया एम्बेसी के ऊपर काफ़ी सारा लोड आ गया है। पिछले साल के जो वर्क परमिट थे नॉर्मल मान के चलिए नवंबर दिसंबर तक, अभी तक फिलहाल एमएनसी ने 90% वर्क परमिट इशू कर दिया है। कुछ लोग भाई लोगों की अभी भी वर्क परमिट पेंडिंग है, क्योंकि भाई उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है या एम्प्लॉयर्स के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। इसी कारण जो उनके वर्क परमिट है फिलहाल अभी भी पेंडिंग है। बाकी 90% जितने भी वर्क परमिट थे लास्ट ईयर के रोमानिया एम्बेसी ने, इमिग्रेशन ने इशू कर दिए हैं, एम्प्लॉयर के पास पहुंच गए हैं। अगर मान के चलिए अगर आप तक नहीं पहुंचे हैं तो आपके एम्प्लॉयर ने अपने पास रखा होगा या किसी कारण आपके पास नहीं पहुंच पा रहे, तो अपने एजेंट के पास आप लोग कांटेक्ट करिए, उनसे पता करिए भाई कि इतना टाइम क्यों लग रहा है मेरे वर्क परमिट इशू होने में। क्योंकि नॉर्मल जो टाइम होता है, जो अगर मान के चलिए अगर एमएनसी बिजी है, अगर इमिग्रेशन बिजी है तो आपका 3 से 4 महीना वर्क परमिट ले सकता है इशू करने में। अगर बिजी नहीं है तो 2 महीने के अंदर वर्क परमिट इशू हो जाता है। अगर मान के चलिए कि भाई इमिग्रेशन पे ज़्यादा ही फाइलें हैं, ज़्यादा ही लोड आ गया अचानक, तो वो रेशियो जो है 5 महीने तक मैक्सिमम खींच सकता है। बट आप लोग ये बात याद रखिए भाई कि अगर आपका 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, अभी तक वर्क परमिट इशू नहीं हुआ है, तो मैं आप लोगों को भाई यही सलाह दूंगा कि अपने एजेंट को कांटेक्ट करिए कि क्या इसके पीछे रीज़न क्या है। अगर आप लोग दोबारा अपना पीसीसी करा के उसको दीजिए, क्योंकि जो पीसीसी की वैलिडिटी होती है वो 6 महीने तक होती है। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो भाई फ्रेश पीसीसी करा के उसको बोलिए कि रीसबमिशन करेगा, वर्क परमिट अप्लाई करिए, क्योंकि वर्क परमिट उसके बाद ही आपका इशू होगा अगर आपकी पीसीसी वैलिडिटी है। क्योंकि जो इमिग्रेशन है हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से चेक करती है। आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिडिटी होनी चाहिए, आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए, आपकी पीसीसी की वैलिडिटी होनी चाहिए और आपके फिट टू वर्क के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होनी चाहिए। तो आपका यही मेन मुद्दा है भाई। बाकी रोमानिया में जो वर्कर्स की डिमांड अभी भी इतनी चल रही जितनी पहले थी, अभी भी एमएनसी दबा के वर्क परमिट इशू कर रही है, क्योंकि लोग भाई यहाँ पर आ रहे हैं तो साल 1.5 साल काम करने के बाद दूसरी कंट्री में भी मूव हो रहे हैं। तो इसी हिसाब से जो इनकी जो गैप है वो गैप भरने के लिए दोबारा वो लोग हायरिंग प्रोसेस कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो अभी जो हायरिंग प्रोसेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। वर्क परमिट जो अभी जो इशू हो रहे हैं अच्छे इशू हो रहे हैं, क्योंकि भाई अभी जो लोग भाई जनवरी में और फरवरी में जो अपना इंटरव्यू दिए थे, जिनके सबमिशन हुआ था वर्क परमिट के लिए, उनके ऑलमोस्ट कुछ लोगों के वर्क परमिट स्टार्ट हो गए, आना चालू हो गए। बट कुछ लोगों के अभी पेंडिंग है। वो एमएनसी अपने हिसाब से धीरे धीरे वो भी मान के चलिए इस महीने के एंड तक या अगले महीने के स्टार्टिंग में वो भी वर्क परमिट इशू करके दे देगी। अब बात करते हैं हम लोग वीज़ा अपॉइंटमेंट की। तो भाई फिलहाल वीज़ा अपॉइंटमेंट की एमएनसी में भारी मात्रा में मान के चलिए काफ़ी भीड़ चल रही है अपॉइंटमेंट की, और कुछ भाई लोगों को अभी वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है। क्योंकि मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि जो वर्क परमिट इशू हुए
तो वर्क परमिट इशू होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वीज़ा अपॉइंटमेंट का। तो मान के चलिए भाई इतने लोगों का जो अपॉइंटमेंट एक साथ में जब अप्लाई करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो क्या होता है भाई, जो सिस्टम होता है सिस्टम में काफ़ी एरर आ जाता है और लैक ऑफ स्टाफिंग एम्बेसी में, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसके कारण अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती है और जो अपॉइंटमेंट डिलेस होती चली जाती है। क्योंकि भाई जो जो भाई लोगों के जनवरी में फरवरी में वर्क परमिट इशू हुए या उससे पहले इशू हुए, वो लोग सब लोग एक साथ अपना अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि अभी रोमानिया में समर सीजन स्टार्ट हो गया है। समर सीजन स्टार्ट होते ही यहाँ पर लोगों की भारी मात्रा में डिमांड होती है। लोगों की मतलब मान के चलिए हर एक कंट्री से लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। कुछ लोग सीजनल वीज़ा में काम करने के लिए आते हैं, कुछ लोग भाई जिसको पीआर जिसके पास है वो लोग बस समर सीजन में यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, विंटर सीजन में लोग घर चले जाते हैं। तो इस हिसाब से मान के चलिए भाई कि यहाँ पर लोगों की डिमांड बहुत भारी मात्रा में होती है समर सीजन में। इसी कारण जो है अपॉइंटमेंट में भी फिलहाल बहुत डिले चल रहा है और कुछ लोगों को भाई को अपॉइंटमेंट मिल भी रही है तो उसको कम से कम 2 से ढाई महीने की बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है। क्योंकि जो एमएनसी के जो पिछले जो केस पेंडिंग है वो भाई जिसके भी दिसंबर में जनवरी में जितने भी वर्क परमिट इशू हुए हैं पहले उनको अपॉइंटमेंट देके चाहती है कि जो लास्ट ईयर के जितने भी केस पेंडिंग है उनको खत्म करके अब फटाफट लोगों को, क्योंकि भाई वर्क परमिट की वैलिडिटी होती है। अगर वर्क परमिट में सही टाइम पे आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला और वीज़ा नहीं मिला तो आपका वर्क परमिट भी एक्सपायर हो सकता है। तो मेक श्योर जो जब आप लोग का वर्क परमिट इशू होता है तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई करिए। फिलहाल जो वर्क परमिट जो अपॉइंटमेंट है अभी थोड़ा डिले चल रहा है, जितना हो सके भाई आप लोग ट्राई करते रहिए। उस दौरान अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से रेडी रखिए। जब हम लोग अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपका वर्क परमिट हो गया, आपका कॉन्टैक्ट लेटर हो गया, आपका ऑफर लेटर हो गया, आपका पीसीसी हो गया, आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो गया और आपका पासपोर्ट हो गया, ये सब चीज़ें मेक श्योर प्रॉपर तरीके से वैलिडिटी होनी चाहिए। प्रॉपर किसी भी चीज़ में करेक्शन नहीं होना चाहिए। आपका जो वर्क परमिट का है उसमें किसी भी नाम में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपके जो कॉन्टैक्ट लेटर में है आपका जो किसी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब प्रॉपर तरीके से आप लोग होने के बाद ही वर्क परमिट के लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करिए। अब बात करते हैं भाई हम लोग वीज़ा रेशियो की। तो भाई एम्बेसी में फ़िलहाल जो वीज़ा रेशियो काफ़ी अच्छा चल रहा है क्योंकि अभी जो लोगों की डिमांड भारी मात्रा में है। अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो 95% का वीज़ा रेशियो चल रहा है और 5% लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। 95% वीज़ा रेशियो किसी भी सेंजन कंट्री और किसी भी यूरोप कंट्री का इतना हाई फाई मान लीजिए इतना भाई हाई वीज़ा रेशियो नहीं है। अगर आप लोग के रिलेटिव या कोई फ्रेंड किसी भी अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, यूरोपियन कंट्री में या किसी इंग्लिश कंट्रीज़ में रहते हैं तो उनसे पता करिए भाई, क्योंकि उनका भी वीज़ा रेशियो इतना नहीं होता है। 30%, 40%, 20% वीज़ा रेशियो चांस होता है। बट अभी रोमानिया में भाई काफ़ी अच्छा चांस है यूरोप कंट्री में एंटर करने के लिए और यहाँ का जो वीज़ा रेशियो काफ़ी अच्छा चल रहा है। 95% वीज़ा रेशियो बहुत ही अच्छा होता है। किसी भी जगह हम लोग अगर अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो मान के चलिए आपका 100% जॉब मिलता है। अब बात करते हैं 5% वीज़ा किसका रिजेक्ट होता है। तो 5% वीज़ा उनका रिजेक्ट होता है भाई जो लोग बिल्कुल भी एबल नहीं होते अपने बारे में बताने के लिए, या जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ मान के चलिए कुछ एरर है, सिस्टमिक एरर है या बैकग्राउंड चेक में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उनके जो वीज़ा है रिजेक्ट होते हैं। ऑनवर्ड जो एमएनसी है रोमानिया एमएनसी सबको फिलहाल अभी वीज़ा दे रही है, कोई भी नेशनलिटी हो, किसी भी नेशन का हो, किसी भी कंट्री का हो या किसी भी काम में हो। तो अभी बहुत अच्छा मौका है रोमानिया में आने का। अब बात करते हैं वीज़ा रिजल्ट के बारे में। तो भाई वीज़ा रिजल्ट का तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है रोमानिया की, क्योंकि भाई रोमानिया का जो वीज़ा रिजल्ट है जो पहले 45 से 50 दिन लग रहे थे वो मैक्सिमम भाई अब 35 से 40 दिन के अंदर भी इशू हो रहा है। कुछ भाई लोगों के मान के चलिए भाई 30 दिन के अंदर भी। एक मेरा अभी जो व्यूअर था उसका मुझे मैसेज आया कि उसने बोला सर मेरा जो वीज़ा है 31 डेज के अंदर इशू हो गया। तो भाई ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है एमएससी के अंदर, क्योंकि जितना जल्दी वो लोग वीज़ा रिजल्ट देंगे उसके बाद ही वो लोग जल्दी अपॉइंटमेंट देंगे। तो इसी हिसाब से भाई मान के चलिए नॉर्मल जो वीज़ा रिजल्ट का टाइमिंग होता है 40 से 45 दिन का जो टाइम होता है मैक्सिमम 50 से 60 दिन भी लगता है। बट जो डिमांड होता है जिस हिसाब से आपकी डिमांड है, आपकी स्किल्स की डिमांड है, उससे पहले आपका 30 दिन के अंदर भी आ सकता है। अगर थोड़ा कम डिमांड है तो वो 35 दिन से 40 दिन के अंदर आ सकता है, या थोड़ा और भी मान के चलिए अभी उस स्किल्स की और अगर उस काम की ज़्यादा डिमांड नहीं है तो 45 से 50 दिन लग सकता है। अगर मान के चलिए आपका जो 60 दिन उस केस में लगता है जैसे कि आपका किसी
डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है या एमबेसी आपका जो वेरिफिकेशन कर रही है प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल आपके बारे में आपकी कंपनी के बारे में करने के बाद ही वो लोग वीज़ा देते हैं। तो मैक्सिमम जो वीज़ा का अभी जो टाइमिंग चल रहा है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है भाई एमएनसी में। किसी का 30 दिन के अंदर भी, किसी का 35 दिन के अंदर भी और किसी का 50 दिन के अंदर भी इशू कर रहा है। बट आप लोगों को मैं यही चीज़ बोलूँगा कि जब आप लोग वीज़ा इंटरव्यू देते हैं तो मेक श्योर प्रॉपर कॉन्फिडेंट के साथ और प्रॉपर अपना मतलब पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू दीजिए। और इंटरव्यू देने के बाद बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए। आपका वीज़ा 30 दिन के लेके 50 दिन के अंदर किसी दिन भी आ सकता है। डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर और आपके काम के ऊपर, आपकी कंपनी को कितनी जल्दी डिमांड है और कितना वो लोग एम्बेसी के ऊपर प्रेशर डालने हैं आपको बुलाने के लिए। तो मेक श्योर आप लोग जब इंटरव्यू देने के बाद बी पॉजिटिव रहिए, बी हैप्पी रहिए। आपका जो क्वालिटी टाइम है अपनी फैमिली के साथ, अपनी रिलेटिव के साथ स्पेंड करिए, क्योंकि जब आप लोग का वीज़ा आपके हाथ में आ जाएगा तो वो टाइम और वो समय नहीं मिलेगा आपको। फिर जाने की तैयारी जल्दीबाजी में फिर काफ़ी सारे इमोशंस होते हैं। तो भाई मेक श्योर अपने हर एक टाइम को अच्छे से स्पेंड करिए, अपने ऊपर काम करिए, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर जितना हो सके उतना नई स्किल्स, नई पर्सनैलिटी को अपने अंदर डेवलप करिए। क्योंकि आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो अंदर कोई कला है, वही कला आपके अंदर काम आएगी जिंदगी भर, उसी से आप लोग कमाएंगे। अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो भगवान आपके साथ गलत नहीं होगा। आपका जो वीज़ा है 100% अप्रूव होगा। और आप लोगों ने जहाँ के लिए भी अप्लाई किया है, वर्क परमिट के लिए या किसी भी काम में अप्लाई किया है, एक दिन जरूर, आप थोड़ा टाइम लगेगा बट सक्सेस आपके हाथ में जरूर, आपके हाथ में मिलेगी। वो स्टंप आपके जरूर, मुहर आपके पासपोर्ट पर लगेगा। आशा करता हूँ कि भाई आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आपका एक लाइक ऐसे मुझे मोटिवेट करता रहेगा और एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही मेरे अंदर ऊर्जा देता रहेगा कि मैं वीडियो बना बना के आप तक पहुँचाता रहूँ। मिलते हैं दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।